जब आसमान में कोए ज्यादा चहकने लगे तो समझ लेना कि बाज की एंट्री हो चुकी है। जो लोग दिल्ली और लखनऊ के एसी वाले कमरों में बैठकर ये वहम पाले हुए थे कि वो जाति का जहर घोलकर यूपी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, बाबा को उत्तर प्रदेश से बाहर कर लेंगे और सियासत में खुद बैठ जाएंगे, आज उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। आज तक महापंचायत के मंच पर एक ऐसा महाधमाका हुआ जिसकी गूंज से विरोधी खेमे के महलों की दीवारें दरक गई हैं। एक ऐसा वार जिसमें हवा में उछल रहे, फुदक रहे दिग्गजों को सीधे सीधे जमीन पर लापटका है। इसके बाद यूपी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल गई। सियासी पंडितों के सारे गणित फेल हो चुके हैं और 2027 के महायुद्ध से पहले ही यूपी की सियासत में वो भूचाल आ गया जिसकी कल्पना भी विपक्ष ने नहीं की थी। अखिलेश और राहुल गांधी को रगड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ मंच से कहा उससे एक बात तो साफ है कि जनता के असली दुख को सिर्फ योगी समझ सकते हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने चांदी और सोने के चम्मचों से पानी पिया हो। योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर ऐसा निशाना साधा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी ने कहा, वो नेता जो हमेशा सुख सुविधाओं में घिरे रहे हों, वे किसानों, मजदूरों या गरीबों की मुश्किलों को या फिर चिलचिलाती गर्मी और भारी बारिश में काम करने की चुनौतियों को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने उन दोनों नेताओं की आलोचना करते हुए कहा, एक नेता ऑस्ट्रेलिया में मजे कर रहा है और दूसरा अमेरिका की यात्रा पर था, लेकिन वे तुरंत लौटकर देश को उपदेश देने लगे, जबकि उनकी नजर में वे समाज को बांटने वाली जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे। इस सियासी प्रहार की तपिश को महसूस कीजिए। जो लोग अब तक विशेष अधिकारों की ऊंची इमारतों में बैठकर गरीब और किसान मजदूरों की पीड़ा पर केवल भाषणबाजी कर रहे थे, आज उनके पाखंड और मुखौटा सरेआम नोच दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच संभालते ही सीधे कलेजे पर चोट की, जिससे दोनों युवराजों की पूरी राजनीति एक झटके में बेनकाब हो गई है। सीएम योगी ने इन वंशवादी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए उनकी पूरी हकीकत सामने रख दी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया कि जो नेता अपनी पूरी जिंदगी विलासिता और ऐशो आराम में गुजारते हैं, उन्हें सूरज की तपिश और खेत में जोतने वाले किसान की तकलीफ के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही वो कभी समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का तंज इतना तीखा था कि दिल्ली से लेकर सिडनी और न्यूयॉर्क तक के तार हिल गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी बना रहे थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अमेरिका की सैर पर थे, लेकिन जैसे ही देश में राजनीति चमकाने का मौका मिला, दोनों लौटकर नसीहतें देने लगे। योगी जी ने सीधा पूछ लिया कि जब देश जल रहा था तब कहाँ थे, अब आकर जातिवादी राजनीति का जहर आखिर क्यों घोल रहे हो। ये शब्दों के बाढ़ नहीं है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ताबूत में ठोकी गई वो आखिरी कील है जिसने ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी और आगे कई सालों तक डटेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया करना है, ऐसे लोगों का सफाया करना है जो एसी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जनता के साथ सड़क पर कदम से कदम मिलाने से कतराते हैं, क्योंकि इनको वो ऐशो आराम सड़क पर नहीं मिलेगा, जनता के साथ नहीं मिलेगा, किसानों के साथ नहीं मिलेगा, जो इनकी 7 पीढ़ियां अब तक भुगतती आई हैं और आगे भी 7 पीढ़ियां जो है ऐशो आराम लेंगी। वो ऐशो आराम इन्हें यूपी की जनता सड़कों पर नहीं दे सकती और इसीलिए जब ये गरीब के मसीहा बनने के लिए आते हैं तो इन्हें जनता नकार देती है और इस बार भी कुछ हाल ऐसा ही होने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये 2 ऐसे चेहरे हैं, जब किसी हिंदू की हत्या होती है तो ये चुप हो जाते हैं और जब किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो ये सीना फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं और इसीलिए यूपी में इन दोनों की बिल्कुल भी कतई भी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ये कहा ही जाता है कि कांग्रेस के लिए सालों से सूखा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उसी दहलीज पर खड़ी है जब समाजवादी पार्टी के लिए भी यूपी में सिर्फ सूखा ही सूखा होगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप कितना तारुफ लगते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों युवराज है और इन्हें जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।